एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जीआईसी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है उसको सॉल्व करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर अपना स्कोर शेयर करिएगा कि आज का आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक बात कि अगर आपने अभी इसके पहले के जो पार्ट्स हैं उसको नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले हमने 4-5 पार्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा जीआईसी के लिए मतलब पीजीटी का हमने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया था उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप पीजीटी के जितने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा सेम है। 95% सिलेबस दोनों का सेम है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप लोग वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए, उसका प्लेलिस्ट आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता यानी एनोमी है? आर के मर्टन, टालकट पार्सन्स, एच एम जॉनसन, एमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइल दुर्खीम। तो सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता है यानी एनोमी है। इसको किसने कहा था? एमाइल दुर्खीम ने। क्योंकि देखिए, एमाइल दुर्खीम जो थे ये जितनी भी समाज में मतलब चाहे वो आदर्श शून्यता हो, एनोमी हो या फिर आत्महत्या हो, हर चीज़ को इन्होंने कारण किसको माना था? सोसाइटी को माना था। कि मतलब सोसाइटी की वजह से ही व्यक्ति में जो एनोमी की भावना आती है यानी आदर्श शून्यता जो व्यक्ति की भावना आती है, तो वो किसकी वजह से आती है? समाज की वजह से आती है। और व्यक्ति आत्महत्या भी करता है तो किसकी वजह से? समाज की वजह से करता है। तो सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता है, ये किसने कहा था? एमाइल दुर्खीम ने कहा था। और दुर्खीम इसको क्या कहते हैं? प्रतिमानहीनता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक विघटन की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह पुरातन और नवीन व्यवस्था के बीच द्वंद्व है, यह एक समूह से दूसरे समूह के प्रकारों के हस्तांतरण का परिणाम है, यह सामाजिक संरचना में परिवर्तन का प्रतिफल है, यह एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। क्वेश्चन में पूछा है सामाजिक विघटन की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो यह एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। इसका इससे कोई संबंध नहीं है। और देखिए, सामाजिक विघटन की जो विशेषताएं होती हैं वो होता है एकता का अभाव हो जाता है, सामाजिक नियंत्रण के साधनों पर प्रभाव कम हो जाता है, व्यक्तिवाद पर जोर ज़्यादा हो जाता है यानी समाज को कम महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सामूहिक आदर्शों का महत्व कम हो जाता है, रूढ़ियों एवं संस्थाओं का संघर्ष मतलब उसमें संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, कार्यों का एक समिति से दूसरी समिति को हस्तांतरण हो जाता है, परिस्थितितः भूमिका की अनिश्चितता हो जाती है, सामाजिक परिवर्तन की गति जो है वो तेज हो जाती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सामाजिक विघटन की प्रमुख विशेषताएं हैं। जबकि राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है सामाजिक विघटन, तो इसका ये आंसर गलत है, इसका इससे संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अपराधी उप संस्कृति बृहद संस्कृति से अपने आदर्शों को ग्रहण करती है किंतु उन्हें औंधा देती है। विचलन के संदर्भ में इसे किसने कहा? वाल्टर मिलर, अल्बर्ट कोहेन, रॉबर्ट के मर्टन, एडवर्ड सेल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट कोहेन। देखिए, अल्बर्ट कोहेन ने अपराध संबंधी विचलित उप संस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या की थी और इन्होंने कहा था कि अपराधी जो है वो उप संस्कृति बृहद संस्कृति से अपने आदर्शों को ग्रहण करती है किंतु उन्हें औंधा देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बाल अपराध और सीमांत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? लावेल जे कार, हेलेन विटमर, सिरिल बर्ट, सोफिया एम रॉबिन्सन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लावेल जे कार। इन्होंने बाल अपराध और सीमांत की अवधारणा को दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने सामाजिक एकात्मकता के आधार पर पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाजों में भेद स्थापित किया? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मैनहीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मैनहीम। तो देखिए, औद्योगिकरण में सबसे अधिक प्रभावित होने वाली संस्था परिवार है और संयुक्त परिवारों का एकल परिवारों में परिवर्तन क्या है? ये औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने सामाजिक एकात्मकता के आधार पर
पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाजों में भेद स्थापित किया? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मैनहीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमानुएल दुर्खीम। तो देखिए, दुर्खीम ने अपनी पुस्तक सोशल डिवीजन ऑफ लेबर में, इसका जो फर्स्ट भाग था, इसमें इन्होंने सामाजिक एकता का विश्लेषण किया और कहा कि सामाजिक एकता के आधार पर समाज का जो है वो दो भागों में विभाजन हो जाता है। पहला इन्होंने बताया यांत्रिक, यानी जो पूर्व औद्योगिक समाज था, पहले का समाज, और दूसरा इन्होंने बताया साव्ययी समाज, यानी उत्तर औद्योगिक समाज। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय को, वियना संप्रदाय को, मैनचेस्टर संप्रदाय को, शिकागो संप्रदाय को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिकागो संप्रदाय को। देखिए, शिकागो संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? एल्विन स्मॉल थे। और शिकागो संप्रदाय ने विशेषता मतलब नगरीय समस्याओं का इन्होंने अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया था। नगरीय समस्याओं में इन्होंने अपराध हो गया, गरीबी हो गई, अपचार हो गए, इसे संबंधित इन्होंने समस्याओं पर ध्यान दिया था और पारिस्थितिकी एवं नृविज्ञानी अध्ययन विधियों का प्रयोग किया था। और बाद में इसी संप्रदाय के आधार पर एक और परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ था, जिसको कहते हैं अंतःक्रियावादी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए, संस्कृतिकरण मतलब किससे किसका संबंध है। तो सबसे पहले देखिए, संस्कृतिकरण से कौन संबंधित है? तो इसका हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास, तो ए का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद है ऐच्छिक समूह, तो ऐच्छिक समूह से संबंधित है सैंडरसन, तो बी का दूसरा हो जाएगा। फिर है प्रत्यक्षवाद, तो आगस्त कॉम्ट, तो 4 हो जाएगा इसका। भूमिका ग्रहण, मीड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जागीर व्यवस्था का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? प्राचीन रोम साम्राज्य, प्राचीन यूनान, मध्यकालीन यूरोप, मध्यकालीन भारत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकालीन भारत। जागीर व्यवस्था का उद्भव कहाँ हुआ था? मध्यकालीन यूरोप में हुआ था। और मध्यकालीन यूरोप में जो समाज था वो दास प्रथा और जागीर व्यवस्था पे आधारित था। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतः स्फूर्त की अवधारणा का उपयोग किसने किया? मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, आगस्त कॉम्ट, वी पेरेटो? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इमानुएल दुर्खीम। देखिए, इसका स्वतः स्फूर्त अवधारणा का प्रयोग इमानुएल दुर्खीम द्वारा किया गया था। इन्होंने कहा था कि सभी घटनाओं का कारण स्वयं समाज ही है, और इनका कहना था कि समाज जो है ये स्वतः स्फूर्त है, यानी स्वी जनरिस है, खुद से जन्मा हुआ है, स्वतः जन्मा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1937 में कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया था? एस.सी. बोस, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, कामराज नादर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक आधार पर समुदाय विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1954, 2 अक्टूबर 1955? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विरले ही कोई महिला दुष्ट होती है, किंतु जब वह होती है तो वह पुरुष से भी आगे बढ़ जाती है। यह कथन किसने दिया? सीजर लाम्ब्रोसो, विलियम फेरेरो, ओटो पोल्लाक, वाल्टर सी रेकलेस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीजर लाम्ब्रोसो। देखिए, सीजर लाम्ब्रोसो के अनुसार विरले ही कोई महिला दुष्ट होती है, किंतु जब वह होती है तो वह पुरुषों से भी आगे बढ़ जाती है। ये किसने कहा था? ये कहा था सीजर लाम्ब्रोसो ने। अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है जन्म दिया हुआ है और ये विचारक हैं, इनका जन्म कब हुआ था इसका मिलान करना है। तो सबसे पहले हैं कार्ल मार्क्स, तो इनका जन्म हुआ था 1818 में, तो इसका ए हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर का हुआ था 1820 में, तो बी का दूसरा हो जाएगा। इमानुएल दुर्खीम का हुआ था 1858 में, तो सी का तीसरा। विल्फ्रेडो पेरेटो संबंधित हैं, इनका जन्म हुआ था 1848 में, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए विचारक दिए हुए हैं और उनकी अवधारणाएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले वेबर ने कौन सी अवधारणा दी थी? तो ये सामाजिक क्रिया से संबंधित हैं, तो ए का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद फिर पार्सन्स हैं, तो पार्सन्स ने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ था? तो इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, तो बी का चौथा हो जाएगा। डेहरेनडार्फ ने दिया था वर्ग संघर्ष, सी का दूसरा हो जाएगा। दुर्खीम ने दिया था सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट, तो डी का पहला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, समान की चेतना की अवधारणा किसने दिया? एल.एफ. वार्ड, सी.एच. कूले, एफ.एच. गिडिंग्स, एफ. टॉनीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिडिंग्स। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास के मुख्य आयाम क्या हैं? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का प्रतिशत, रहन सहन का स्तर, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, प्राकृतिक संसाधन। तो इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए सबसे पहले जीवन प्रत्याशा, ये है मुख्य आयाम। फिर है साक्षरता का प्रतिशत, ये भी है। और इसके बाद तीसरा हमारा है तो इसमें से और कोई नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रकट प्रकार्य, वेबर, नियम विहीनता, नाडेल, प्रकार एवं दुष्प्रकार्य, मार्क्स, सांख्यिकी समूह, बर्डस्ट्रेड। तो देखिए इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी समूह, बर्डस्ट्रेड। देखिए प्रकट प्रकार मर्टन की अवधारणा है, ये वेबर की नहीं है। और नियम विहीनता जो है ये दुर्खीम और मर्टन की अवधारणा है, नाडल की नहीं है। और उसी प्रकार जो प्रकार एवं दुष्प्रकारी है ये भी मर्टन की अवधारणा है, न कि मार्क्स की। और जो सांख्यिकी समूह है ये बर्डस्ट्रेड की अवधारणा है, तो इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो देखिए संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी एम.एन. श्रीनिवास ने। ये क्वेश्चन आई थिंक कभी हमने सॉल्व किया, फिर से कर लेते हैं। ऐच्छिक समूह किससे संबंधित है? सैंडरसन से। प्रत्यक्षवाद, अगस्त कॉन्ट, भूमिका ग्रहण, मीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है इसमें भी। तो सबसे पहले है जनजातीय समाहितीकरण की हिंदू पद्धति। तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था N.K. बोस ने। तो इसका हो जाएगा ए का 1। फिर है हिंदूकरण, तो हिंदूकरण की बात किसने की थी? मैक्स वेबर ने। बी का दूसरा हो जाएगा। राजपूतीकरण की बात की थी सुरजीत सिन्हा ने। सी का तीसरा। कुलीनीकरण की बात की थी नर्मदेश्वर प्रसाद ने। डी का चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, संपूर्ण मानवता के इतिहास में खोज परक अर्थ कहीं भी नहीं है। कारण आर है, वैश्विक इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक में परंपरागत बंटवारा पूरी तरह भ्रामक है और निर्वचनात्मक प्रयोग रहित है। तो इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों ए आर सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए जेमाइन सॉफ्ट ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है टॉनिज से। तो ए का 1 हो जाएगा। फिर है अनुकूलनात्मक संस्कृति, ये संबंधित है किससे? आगमन से। तो बी का दूसरा हो जाएगा। ऐन्द्रिक संस्कृति संबंधित है सोरोकिन से। तीसरा हो जाएगा इसका सामाजिक तथ्य संबंधित है दुर्खीम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो निर्जातीयता किससे संबंधित है? तो इस वर्ड को सबसे पहले दिया था किसने? एथनोसेंट्रिज्म, समनर ने। तो ए का तीसरा हो जाएगा। सत्तावादी व्यक्तित्व, तो इसकी बात की थी एडोर्नो ने। तो बी का हो जाएगा चौथा। सामाजिक व्यवहारवाद, ये संबंधित है मीड से। प्राथमिक विचलन संबंधित है लैमर्ट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पूर्ण संस्था, गॉफमैन, पूर्व औद्योगिक समाज, सोबर्ग, उत्तर आधुनिक समाज, दुर्खीम, सकेंद्री जोन सिद्धांत, बर्गेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर आधुनिक समाज। ये दुर्खीम से संबंधित नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नहीं है और है में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग अभी मुझसे भी गलती हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से और 2 बार पढ़ा करिए, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो शक्ति अभियान का सिद्धांत किसने दिया था? तो शक्ति अभियान का सिद्धांत दिया था सी राइट मिल्स ने। ए का हो जाएगा तीसरा। शासक अभियान की बात, शासक अभियान से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है पेरेटो। शासक वर्ग से कौन संबंधित है? शासक वर्ग से संबंधित है मार्क्स। और निषेधात्मक समूह से कौन संबंधित है? रिजमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है। सामाजिक विजातीयता, आधुनिक समाज, वस्तु विनिमय मूलक अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद समाज, प्रौद्योगिकी प्रधानता, उत्तर औद्योगिक समाज, उत्पादक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक समाज। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, पूंजीवादी समाज। ये इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि वस्तु विनिमय जो अर्थव्यवस्था है ये संबंधित है जो सरल समाजों में पाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का प्रतिशत, रहन सहन की दशा, प्रौद्योगिकी उन्नति, प्राकृतिक संसाधनों की खोज। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसके प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है जीवन प्रत्याशा, फिर दूसरा है साक्षरता का प्रतिशत, तीसरा है रहन सहन की दशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1916 में पूना में विधवा गृह तथा बॉम्बे में इंडियन वीमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? डी.के. कार्वे, एम.जी. राणाले, वी.एस. छिपलंकर, जी.के. गोखले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी.के. कार्वे। डी.के. कार्वे ने पूना यानी महाराष्ट्र में विधवा गृह तथा बॉम्बे में इंडियन वीमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला है रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन किसने किया था? ऑस्कर लेविस, बी.आर. चौहान, मैकी मैरियट, डी.एन. मजूमदार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्कर लेविस। तो देखिए रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन ऑस्कर लेविस ने किया था, और इसके अलावा ऑस्कर लेविस ने टेपोचलान और रामपुर गांव का भी अध्ययन किया था। और जो बी.आर. चौहान हैं इन्होंने राजस्थान के राणावतों की सादड़ी गांव का अध्ययन किया था, और जो डी.एन. मजूमदार हैं इन्होंने मोहना तथा दुद्धि गांव का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरचना की अवधारणा संबंध है जॉब एड्रिलार्ड से, मिशेल फूको से, जैक्स दरिदा से, जे.एफ. लिटार्ड से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैक्स दरिदा से। देखिए विरचना यानी डिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा किसने दिया था? दरिदा ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो वेबर ने देखिए कौन सी अवधारणा दी थी? वेबर ने दिया था सामाजिक क्रिया, पार्सन्स ने वर्ग व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, डेहरेनडार्फ वर्ग संघर्ष, दुर्खीम सामाजिक तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये हमारे थे 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करिए ताकि सभी चैनल के साथ जुड़ सकें और जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी को हेल्प हो सके। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।